नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, ये वीडियो है आपका करंट अफेयर्स से संबंधित संघीय सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यह सम्मेलन हुआ क्यों है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि संघीय सहयोग, इसका नाम संघीय सहयोग संगठन क्यों पड़ा और कैसे इसको संघीय SCO बोला जाता है। समरकंद उज्बेकिस्तान क्या है, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह है संघीय। आप जानते हो कि संघीय एक चीन का शहर है, जहाँ पर इस संगठन की स्थापना हुई थी। इस संगठन की स्थापना जो हुई थी संघीय में हुई थी, इसलिए इसको कहा जाता है संघीय। और सहयोग क्या होता है और संगठन क्या होता है। तो संगठन तो आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक, यानी कि कुछ लोगों का या कुछ देशों का जो समूह होता है, समूह को ही हम संगठन कहते हैं। तो इसमें जो हमारे सदस्य देश हैं, जितने भी हमारे सदस्य देश हैं, उनके सहयोग को करने के लिए, उन देशों के आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई है। अब बात कर लेते हैं कि इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो दोस्तों, इस संगठन में 8 देश शामिल हैं, जिसमें आ जाता है हमारा चीन, कजाकिस्तान, और फिर है किर्गिस्तान, और उसके बाद है हमारा रसिया यानी कि रूस, और उसके बाद है तजाकिस्तान, और उसके बाद आता है हमारा उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के बाद आता है हमारा इंडिया, और इंडिया के बाद आता है पाकिस्तान। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं हमारे 8 सदस्य देश, जिन 8 सदस्यों का यह संगठन है। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो यह हमारे इसके 8 सदस्य देश हैं। और दोस्तों, इसकी स्थापना के बारे में अब बात कर लेते हैं कि इसका स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 5 जून 2001 को। 5 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय, दोस्तों, इसकी स्थापना तो हुई थी संघई में, लेकिन इसका मुख्यालय हो जाता है चीन का शहर बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। और इससे पहले जो हमारा सम्मेलन हुआ था, वह हुआ था 21वां सम्मेलन सितंबर के माह में। सितंबर 21 सितंबर 2021 को। और अब जो हमारा सम्मेलन है यह है 22वां सम्मेलन, और ये हो गया है हमारा 2022 को। तो याद करने में आसानी है कि 21वां सम्मेलन जो हुआ था 2021 को हुआ था, और 22वां सम्मेलन 2022 में हुआ था। और 2022 का जो सम्मेलन है यह हुआ है हमारा समरकंद उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान का एक शहर है समरकंद। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कि इस पर कौन कौन से बिंदु पर प्रकाश डाला गया है, क्या क्या हुआ था इस वार्ता में, देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 22वें संघीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया,
दोस्तों, भारत की तरफ से जो इसमें पार्टिसिपेट किया है वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो हुआ है उज्बेकिस्तान समरकंद में। और कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन है ये? यह है 22वें नंबर का शिखर सम्मेलन। इस दौरान समरकंद घोषणा पत्र जारी किया गया। साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिया। प्रमुख बिंदु हैं: संघाई सहयोग संगठन SCO के 22वें सम्मेलन की मेजबानी उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? उज्बेकिस्तान में। इसमें 8 सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त वार्ता भागीदार राष्ट्रों और पर्यवेक्षक राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। जो हमारे इसमें 8 देशों का सदस्य है, तो 8 देशों के अतिरिक्त वार्ता भागीदार राष्ट्रों और पर्यवेक्षक राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। यानी कि 8 ही नहीं थे, और भी इसमें शामिल थे। हालांकि पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में इस बार अफगानिस्तान को निमंत्रित नहीं किया गया है। पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में इस बार अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन बन जाता है कि इस बार 2022 में संघाई सहयोग संगठन में किस देश को निमंत्रित नहीं किया गया? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। और कितने देश इसमें शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सदस्य देश हैं। और यह सम्मेलन कौन से नंबर का सम्मेलन है? तो उसका आंसर यानी कि उसका जवाब हो जाएगा आपका 22वें नंबर का सम्मेलन हुआ है। और क्वेश्चन बन जाता है कि संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश में हुई है और किस शहर में हुई है? तो आप इसको बताएंगे कि यह उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में इसकी मेजबानी की गई है। बढ़ते हैं आगे। ईरान को पूर्ण सदस्यता देने का भी निर्णय हुआ है। दोस्तों, अभी तक ईरान इस संगठन का सदस्य नहीं था, लेकिन अब ईरान को भी इसका सदस्य बना लिया जाएगा। इसको भी पूर्ण सदस्यता के रूप में ले लिया जाएगा। साथ ही बेलारूस और मंगोलिया को पूर्ण सदस्य बनाने को लेकर भी चर्चा हुई है। और इसके ईरान के बाद जो चर्चा करी है वो किन किन देशों के लिए की गई है? बेलारूस के लिए और मंगोलिया के लिए। इनको भी पूर्ण सदस्य बनाने को लेकर चर्चा हुई है। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन से पूर्व मिस्र और कतर को इस संगठन के वार्ता भागीदार सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया है। पूर्व मिस्र और कतर को इस संगठन में वार्ता भागीदार सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट है, समरकंद घोषणा देख लेते हैं कि क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO के 22वें शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने समरकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसमें सदस्यों के बीच आपसी दीर्घकालिक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाने और परस्पर मित्रता तथा सहयोग संधि के प्रावधानों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से वर्ष 2023 से 2027 के लिए व्यापक कार्य योजना का निर्णय शामिल है। तो इसमें जो है 2023 से 2027 के लिए जो कार्य होंगे उसका निर्णय जो है लिया गया है। नेक्स्ट है, इंटरकनेक्टिविटी विकसित करने, कुशल परिवहन कॉरिडोर बनाने और संगठन की गतिविधियों में सुधार करने के लिए सदस्य देशों द्वारा सहयोग का निर्णय लिया गया है। जो सदस्य देश हैं, इसके 8 सदस्य देश, उनमें सुधार किया जाएगा और उनके परिवहन कॉरिडोर बनाने और संगठनिक गतिविधियों को सुधार करने के लिए इसमें निर्णय लिए गए हैं। आगे देख लेते हैं सदस्यता। बेलारूस गणराज्य को SCO का सदस्य बनाने और मालदीव, बहरीन, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात एवं कुवैत को SCO का संवाद भागीदार का दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही ईरान को SCO का सदस्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ईरान को SCO का सदस्य बना लिया जाएगा, इस बात पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। संघाई सहयोग संगठन देख लेते हैं कि इस संगठन में शामिल कौन कौन है।
वर्ष 1996 में संघाई 5 का गठन किया गया था। दोस्तों सबसे पहले जो हुआ था 1996 में संघाई 5 का गठन किया गया था और वर्ष 2001 से उज़्बेकिस्तान के द्वारा इस समूह में शामिल होने के बाद इसे संघाई सहयोग संगठन कहा जाने लगा। पहले तो यह 1996 से संघाई 5 इसका नाम था और फिर उसके बाद 2001 में जब इसमें उज़्बेकिस्तान को शामिल कर लिया गया तो जब से ही इसका नाम संघाई सहयोग संगठन हो गया। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। कितने सदस्य देश शामिल हैं इसमें? 8, जिसमें भारत और पाकिस्तान सहित उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चीन और रूस शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में इस समूह में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में, अब क्वेश्चन बन जाता है कि पाकिस्तान और भारत को कब इस सदस्य देशों में शामिल किया गया था, तो वह किया गया था 2017 में। नेक्स्ट है, इन सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है, आप इन सदस्य देशों को याद भी कर सकते हैं कि क्या ये ट्रिक है, देख लेते हैं। इसके सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक है, भारत की रुचि पाकिस्तान का ताऊ। ये वाक्य आप याद करके इन देशों को याद कर सकते हैं कि भारत की रुचि और पाकिस्तान का ताऊ। तो भारत से क्या, भारत, और की से हो जाता है हमारा किर्गिस्तान, रूस से हो जाता है रूस, और ची से हो जाता है चीन, पाकिस्तान तो हमारा पूरा पाकिस्तान ही हो जाता है, और का से हो जाता है कजाकिस्तान, ता से तजाकिस्तान और ऊ से उज़्बेकिस्तान। एक बार और देख लेंगे इस ट्रिक को, भारत की रुचि पाकिस्तान का ताऊ। तो भय से भारत तो हमारा पूरा लिखा हुआ है कि भारत, और की से किर्गिस्तान, रू से रूस और ची से चीन, पाकिस्तान भी हमारा इसमें पूरा लिखा हुआ है, का से कजाकिस्तान और ता से तजाकिस्तान, ऊ से उज़्बेकिस्तान। तो ये थी आपकी याद करने की ट्रिक। और संघाई सहयोग संगठन में क्या क्या हुआ, इसमें क्या क्या बातें हुई, किन किन बातों पर इसमें निर्णय लिया गया, मैंने आपको बता ही दिया है इस वीडियो में। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।